पवित्रता की परिभाषा को ही पक्का करा रहा है। तो शुभ सतगुरुवार आज। सदगुरु बाबा मेरे सम्मुख आके मुझे ज्ञान अमृत खिलाते हैं। मैं आत्मा राजा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर बाबा के ज्ञान अमृत संजीवनी बुद्धि को कानों द्वारा प्राशन करती हूँ, मनन करके पचा के उसको धारण करती हूँ। आज है 27/8/2024। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। अब इस बेहद की दुनिया, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्य के समझ से बाहर है? क्या बात होगी? आपका क्या चिंतन है? आपको देहाभिमान है ना? उत्तर, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्य के समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद बाप को ज़रूर करना है। हिंदी में अगर याद नहीं रहता तो शिवलिंग में करो। अंगूठे मिसान माना शिवलिंग। गीत, रात के राही थक मत जाना। क्या आगे? सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसीलिए बच्चों को आत्माभिमानी होकर के ही बैठना है। ऐसे और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्माभिमानी हो बैठो। ये एक बाप ही समझाते हैं और किसी को कहने आएगा ही नहीं। ये युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम कौन है? आत्मा है। अरे वह सब पास हो रहे हैं। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कब बैरिस्टर कब डॉक्टर आत्मा बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है तो ज़रूर आकर ज्ञान ही सुनाएगा ना। पतित पावन है तो ज़रूर आकर पावन बनाएगा। वह है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम भी हूँ, नॉलेजफुल भी हूँ। क्या महिमा आई बाबा की? मैं कैसा हूँ? हाँ, सुप्रीम भी हूँ, नॉलेजफुल भी हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्मा अभिमानी बनना है। देहाभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसे जगह नहीं सुनाएंगे जहाँ सुनेंगे, सुनने और सुनाने वाला दोनों ही देही अभिमानी हो। ऐसा कोई दूसरी जगह नहीं है। देखो, बाप तो है ही निराकार। वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही देहाभिमानी। भले इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह आत्मा अभिमानी थे, फिर देही अभिमानी रहते हैं ना। यह ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारणा अभी करनी होती है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बाप बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है। अभी क्या है? सारी दुनिया का डाउनफॉल, उतरती कला। फिर राइज करने बाप आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन। उतरती कला माना उतरती कला है, डिस्ट्रक्शन है। तमो प्रधान जड़जड़ीभूत गिरने वाले सब है, दुखी है। राइज माना उगता है, माना अभी क्या हो रहा है? बाबा कंस्ट्रक्शन कर रहा है स्वर्ग का। स्थापना और विनाश है ना। डिस्ट्रक्शन माना विनाश, कंस्ट्रक्शन माना स्थापना, राइज। तो स्थापना किसकी? नई दुनिया स्वर्ग की, और पुरानी दुनिया हेल नरक का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी यह महाभारी महाभारत लड़ाई है।
महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्रों में ही दिखाते हैं। ब्रह्मा बाप द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो ज़रूर नई दुनिया की करेंगे ना। यह है बेहद का विनाश और बेहद की ही स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे, किसके लिए? हम बच्चों के लिए। वो फिर पुराना ज़रूर खलास करेंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनने के लिए हमको तैयार बाबा कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई तो मशहूर है। कहते हैं यह वही समय चल रहा है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय में थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी है। कहानी कैसी है? अद्भुत है। इसके जैसा दूसरी कोई कहानी दुनिया में नहीं है। बाबा कहते हैं इस सीढ़ी में लिखा हुआ है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी है। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक 84 जन्म मनुष्य लेते हैं। यह भी तुम्हारे बुद्धि में है। मनुष्य के बुद्धि में तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। आत्मा यह शरीर धारण करती है। किस लिए शरीर लिया आत्मा ने? शरीर किस लिए लिया है हमने? और पाठ बजाने के लिए। ये शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत तक क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज़ हु, मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ, हु इज़ हु। आज बाबा इंग्लिश ज़्यादा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा में तुम क्या हो? एक्टर है ना। तो एक्टिंग जो करता है उसको ड्रामा का क्रिएटर कौन है? फिर ड्रामा में मेरे साथी और भी एक्टर्स कौन है? ड्रामा का डायरेक्टर क्रिएटर को जानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम उसमें एक्ट कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए। लेकिन मनुष्य के बुद्धि में ताला लग चुका है। एक्टिंग कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे, लेकिन ड्रामा का कुछ भी नहीं पता। ना आदि मध्य अंत पता, ना क्रिएटर का पता, ना डायरेक्टर का पता, ना मुख्य एक्टर का पता है। बस ड्रामा में एक्ट कर रहे हैं। आत्मा ये शरीर धारण करती है पाठ बजाने। हाँ, पाठ बजाने करती है। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। हाँ जी बाबा, जानना चाहिए, नहीं तो ड्रामा में मज़ा कैसे आएगा? और क्या करना है वैसे? मेरी एक्ट कैसे सुंदर होगी फिर? तो अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का माना हु इज़ हु सारे ड्रामा का तुम्हें पता पड़ गया है। शुरू से लेकर जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसॉफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। हाँ, दुनिया का जो नॉलेज है शारीरिक वगैरह सब तो फिलॉसॉफी है, मानव शास्त्र है, वो कोई भी ज्ञान है। तो ये केवल स्पिरिचुअल नॉलेज है। माना स्पिरिच माना लाइट, आत्मा का, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसॉफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब यह सब बातें बच्चों के बुद्धि में बिठाई गई है। बैठ गई क्या? बाबा का वार लग गया क्या? नहीं लग रहा है अभी तक। बाबा भगवान खुद मेहनत कर रहा है हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं अब यह सब बातें बच्चों के बुद्धि में बिठाई है। बच्चे जानते हैं। अब 84 का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा नहीं सके। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते हैं? क्यों? पवित्र बनने के लिए ही करते हैं ना। गंगा स्नान भी करने जाते, परंतु उससे कोई पावन तो नहीं बन सकते, इसलिए वापस भी कोई नहीं जा सकते। सारे शास्त्रों में गपोड़े तो बहुत लगा दी कि फलाना पार निर्वाण गया, हमारा गुरु बहुत ऊंचा था तो निर्वाण गया, अमुक धर्म गुरु बहुत ऊंचा था तो हमारा बुद्ध निर्वाण गया। ये सारे गपोड़े हैं। निर्वाण कोई जाता नहीं, ज्योति ज्योत कोई समाता नहीं। बाप ने समझाया है बच्चे, वापस कोई जाता नहीं, सब एक्टर्स यहाँ ही है। अभी ये नाटक पूरा होता है तो सभी को स्टेज पर होना चाहिए ना।
पर्दा गिरने वाला है, नाटक पूरा होने वाला है, तो आते हैं ना सभी स्टेज पर आखिर में एक्ट करके करके, तो अभी ये नाटक पूरा होना है, तो सभी एक्टर्स को यहाँ खड़ा चाहिए। तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, कोई भी वापस नहीं जा सका। हाँ, तो बाबा कहते हैं, वो कहते हैं गुरु गोसावी धर्म गुरु कि ज्योति ज्योत समाया, तो इसका अर्थ हम ये ले सकते हैं कि जाने से पहले हमें ज्योति बनना पड़ता है, कॉन्शियसनेस में, समझ में, बुद्धि में, है ना, संस्कारों में पता चलना है बुद्धि में कि मैं भी आत्मा हूँ। तो ये बात को उन्होंने ज्योति ज्योत समाधि किया, क्योंकि मुझे बाबा भी निराकारी आत्मा है ना, परमात्मा है, लेकिन मुझे भी तो कहता है बच्चे तुम आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा के गुण धारण करो। यह विधि को उन्होंने फिर शास्त्र में लिखा होगा, समझा होगा कि हमारे गुरु श्रेष्ठ थे, पवित्र थे, वही ज्योति ज्योत में समाये। पवित्र तो हम रहते हैं, और पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। ऐसे नहीं घर बार छोड़ दिया, जंगल में जाके तपस्या किया तो पवित्र बना, ऐसा नहीं है। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा भी तो अति सूक्ष्म है और परमात्मा भी अति सूक्ष्म है, तो धारणा भी उस तरह से है पवित्रता की। कैसे है हमारी पवित्रता? सच्ची पवित्रता क्या है? जिसकी पूर्ण प्राप्ति है, स्वर्ग पद मिलता है, विश्व के मालिक बनते, वो पवित्रता कैसी है? कैसे है हमारी पवित्रता? क्यों गुह्य है? क्या है पवित्रता में? बाबा का मन एकदम शुद्ध होना, पूरा शरीर हाँ। से लेके मन से भी, हाँ, कर्मना से बाबा को याद करना, शुद्ध होना। संकल्प में भी कुछ भी नहीं दूसरे के लिए, नहीं आए संकल्प, थोड़ी भी कामना नहीं। जैसे बाबा को कामना नहीं है, वो बुरा है, पापी है, कैसा भी, मीठे बच्चे मेरे हैं, जो भी है मेरे हैं, जो भी है मेरे हैं। तो दूसरे की बुराई को नहीं देखो, दूसरे के प्रभाव में नहीं रहो, तो मनसा में भी निरंतर शुद्धि। जो भी हो रहा है, ये शरीर के साथ चोला पहना, इसका नाम है सुजाता, तो इसके साथ जो भी हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना भी नहीं है, और कभी हुआ है पीछे तो मैंने नहीं किया करके हल्के हो जाओ। ये सुजाता ने रोल नहीं किया, मैं तो आत्मा हूँ, मैं बाबा का हूँ, मैं गुण ज्ञान शक्तियों का सागर पुंज हूँ, मास्टर सागर हूँ। ये जब धारणा होती है तभी आत्मा आराम से उड़ के बाबा की गोदी में ज्योति ज्योत चली जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अभी ये नाटक पूरा होता है तो यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद है, मनुष्य को पता नहीं बुद्धि क्रिश्चियन आदि कहाँ है। हाँ, बौद्धिक क्रिश्चियन कहाँ है मनुष्य को नहीं पता। तुम समझते हो जब जो सब आत्माएं ऊपर से आई है तो सब इस समय तमो प्रधान है। अब तमो प्रधान से सत्व प्रधान कल्प पहले भी बने थे, बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। तुम्हें कहते हैं बच्चे ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। यह बेहद के बाप ने कहा है कि तुमको राजाओं का राजा मैं बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर तो बाप है ना ड्रामा का। बाप ही आकर तुम्हें समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते हो जब भी, तब कब बुलाते हो सुनिए, तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते प्रलय हुआ, यह सब रॉन्ग है। मनुष्य मुझे बुलाते ही है पतित पावनाओ, तो ज़रूर सभी पतित दुनिया में आए हैं ना। बाप ही आकर श्री कृष्णपुरी का साक्षात्कार तुम्हें कराते हैं, दिखाते हैं। श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, यह तो ठीक बात है। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते हैं, छोटा है ना, तो बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर के पत्ते में बिठा दिया है। गर्भ महल को, वो शुद्ध गर्भ है ना, पवित्र अपवित्र नहीं है, शुद्ध है माँ का गर्भ, तो वो महल हो गया ना, दुख नहीं है ना, माँ को दुख होगा ना, अंदर भी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं। तो उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बिठा दिया। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। इन सब शास्त्रों का सार बाप बैठ तुम्हें समझाते। कितने भी ढेर शास्त्र, बाबा कहते तुम्हारे पास पहाड़ जैसे शास्त्र पोथी पुराने, सबका एसेंस, बहुत छोटा सा एसेंस सेंट निकाल के तुम्हें समझाता हूँ। तो बाबा कहते हैं इन सब शास्त्रों का सार बैठ तुम्हें समझाता हूँ।
यह गर्भ जेल में रहते हैं, तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही है, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं ना, बाहर निकलते रहते हैं फिर चोरी ही करते रहते हैं। तुम भी गर्भ में ऐसे ही बोलते हो, मुझे भगवान बाहर निकालो, मैं पाप नहीं करूँगा। तो आधा कल्प द्वापर युग से कलयुग तक तुम ऐसे जेल में बर्ड्स रहते हो, बोलते हो, लेकिन बाहर आके वही करते हो, क्योंकि रावण का राज्य में जन्म होता है इसलिए। तो अब देखो, बाहर निकलते रहते चोरी वाले स्थूल भी, फिर भी चोरी करते रहते हैं और फिर जेल में जाना पड़ता है, इसीलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है, ये रावण राज्य है, वहाँ तो ये बातें होती नहीं, वह तो राम राज्य है, वहाँ तो गर्भ जेल है नहीं, हाँ वो तो गर्भ महल है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े भी रहते हैं, गर्भ जेल है तो वह भी जेल ही हो गया, डबल जेल है यहाँ पे। कलयुग का अंत है ना, बाप समझाते हैं। तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइज एंड फॉल हर कल्प होता ही रहता है, राइज एंड फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य भारत का ही पार्ट है। आ गया हमारा माता, भारत माता की जय। भारत मेरा महान है, कैसे महान है वो तो नहीं जानते, नारे लगाते कितना जोश आता है, मेरा भारत महान है, हाँ? बाबा कहते हैं हाँ, उसमें मुख्य पाठ है भारत का, गाते भी रहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्मा बहुत काल से अलग रही यह भी नहीं पता। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने आती है, अभी वो देवता नहीं तो राज्य करके जाते हैं, उनों के चित्र तो निशानी रह जाती है, राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खल्लास हो जाता है, तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म होता तो हेवन बनता, तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए, बाबा अकेला नहीं करेगा, हमें मददगार बनाता है, तो हम कितने भाग्यशाली, अपना ही घर बना रहे अभी, जाके रहना है उसमें, है ना, सतयुग बनाते हैं। हाँ, तो मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र रखे, हम अपना ही घर गुप्त में बना रहे हैं, जितना करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। को कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तो तुम हो, पहले तो तुमको दैवी गुण वाला देवता बनना पड़े, यह भी गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार, मूत पलित कप्पड़ मूत पलिति मनुष्य है ना। तो ये कहाँ के हैं, गुरु नानक जी के वाक्य है, मूत पलित मनुष्य है ना। भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम्हें बनना है, इस मृत्यु लोक का ही अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र जरूर बनना है, यह अच्छी रीति समझना चाहिए। यह हम मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, यह वही महाभारत की लड़ाई है, काम महाशत्रु है, इसके लिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहर नहीं सकते, गिर पड़ते, खून देख के बेहोश होते हैं ना, इसीलिए डॉक्टर लोग फिर फैमिली को अलाउड नहीं करते ऑपरेशन देखना। यह तो देखो दुनिया का कितना भारी ऑपरेशन होने वाला है, एक दो को मारते रहेंगे। यह है बहुत डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं बहिस्थ में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते हैं सो कह देते हैं, अर्थ नहीं जानते। गार्डन ऑफ अल्लाह है ना, स्वर्ग क्या है, गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे, अल्लाह ने हाथ में फूल दिया कहेंगे, लेकिन बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है, समझ कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं, साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसे ही पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे,
ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं, बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते आगे कब आए हो? कहते हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले आकर भी मिले थे, आपस में वर्षा लेने हम आए थे। बाबा पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था? बाबा मम्मा कहते हैं तो ज़रूर उन्होंने उनके घर में ही आएंगे ना। बाबा मम्मा कहते हो तो ज़रूर उनके घर में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो बहुत ऊंचा पद पाएंगे। बाबा मम्मा कहा बच्चों ने प्यार से। बाबा मम्मा को फॉलो करते हैं तो बाबा मम्मा के घराने में जन्म लेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करो जो उच्च पद पाए। सब बातें तुम्हारे बुद्धि में है क्या बच्चों? बुद्धि में क्या उड़ जाती है? एक कान से दूसरे कान से बाहर नहीं ना जाती है ना बुद्धि में? हाँ जी, ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। यह श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपवाना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर है। तो मीठे बाबा कहते श्री कृष्ण का चित्र, अभी सेवा का आदेश, पहले तो योग की बातें, फिर ज्ञान की बातें, फिर अभी सेवा, पहले उसके बाद धारणा भी आती बीच बीच में। तो बाबा कहते देखो, स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लाते हैं ना कृष्ण जी की, तो तुम्हारा भी मुंह के स्वर्ग है, तुम्हारे भी मुंह है स्वर्ग तरफ। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े। कहाँ है घर? पहले घर जाना है। पुरानी दुनिया को भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे ना। मुख्य है ही याद की यात्रा। देखो घर जाना है तो बाबा कहते घर को भी याद करना है, और बाबा के साथ जाना है तो बाबा को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, हाँ, तो याद की यात्रा से ही जाएंगे ना। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना, लेकिन अभी बाप यथार्थ बातें तुम्हें आकर समझाते कि मुझे अर्थ सहित याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा बिंदी है, हमारा शिव बाबा कैसा है? बिंदी है। तो आपने को भी आत्मा बिंदी समझे। बाबा ने पिछले हफ्ते की मुरली में बताया बच्चे, याद का प्रेम होने का राज भी याद है। याद करके करके प्रेम होता है ना। तो जब बाबा से प्रेम कब जुटेगा? याद होगी, याद में रहेंगे उतना प्रेम जुटेगा। दुनिया में भी तो ऐसे होता है ना, बच्चा बच्चे को देखती है, मिलते पहचान होते, याद होती है, प्रेम होता है। तो भगवान के साथ भी यही विधि है मन की। उसको याद करेंगे तो उसके साथ प्रेम हो जाएगा हम। और दूसरी बात प्रेम है तो याद करते, दोनों बातें आती है। प्रेम कभी कभी मन में ही हो जाता है, देख देख के तो याद आती है। हाँ, बाबा कहते तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझो। क्या समझो? समझो, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा बिंदी छोटी लगती है, चलो घर तो बड़ा है ना, फिर कहाँ है घर? तो बड़ा है, घर को याद करो। बिंदी छोटी है तो घर को याद करो, घर को याद करो ना। फिर वहाँ भी बाबा रहते हैं। हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। हाँ, हम तुम मतलब ये बाबा बोल रहे हैं, हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ हमारा बाबा रहता है। बिंदी याद नहीं पड़ती है। अच्छा घर तो याद पड़ेगा ना, वह है शांति धाम और वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में भी आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही तुम्हें चाहिए। तुम कितने ऊंचे बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हारे लिए क्या चाहिए? स्वर्ग की बादशाही चाहिए। ऊंचे बाप के बने हो तो बादशाही चाहिए स्वर्ग की। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही तुम्हें दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं बच्चे अभी फिर आया हूँ तुमको बादशाही देने। कितने बार तुमने राजाई लिया और गवाही है, ये तो अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भुलाते, ऐसे बाप को क्यों भूलते हो? माया की तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। इसमें ही मेहनत है, अंडरलाइन, इसमें मेहनत है। मन इधर उधर कूदता रहेगा, नाचता जाएगा, व्यर्थ में जाके क्या क्या करता है मन।
याद में विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं है, इसी में मेहनत है। अब बाप कहते बच्चे महारथी बनो, महारथी मन के ऊपर राज्य करो। मैं राजा आत्मा मन को बोलो तुझे परमधाम में टिकना है, बाबा के शांति की किरणों में बैठा हूँ तो बैठा हूँ, मेरे मर्जी के बिना तू नीचे नहीं जाना, महारथी बनो बाबा के मन के साथ, है ना। अब बाप कहते हैं महारथी बनो, इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो बच्चे महावीर भी बनना है। दो बातें आ गई, क्या बनना पड़े पहले? महारथी। पहले क्या बोला बाबा ने? हाँ ये रथ ही मेरा है, लेकिन मैं तो बहुत महान हूँ तो इस रथ में बैठा हूँ। और फिर बोला महावीर, हाँ महारथी बनो बच्चे, महावीर बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अढोल राज्य पाना है, तो तुम्हें मन बुद्धि संस्कारों से भी ऐसे अखंड योगी अटल बाप के ऊपर आने वाले वर्ष के ऊपर निश्चय और अपने गुण ज्ञान संस्कारों में अडोल रहो। परिस्थिति आई, भूल गए, क्रोध में आ गए, डर में आ गए, संशय में आ गए, थोड़ा सा अंदर में बुरा लग गया, दिल में कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोला, ये सारी फीलिंग से भी पार। फरिश्ता है ना, फरिश्ता को कोई फीलिंग नहीं, वो अंदर में उमंग उत्साह में उड़ता रहता है। फरिश्ता उड़ता है ना तो उसको कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं कुछ बोले रोल है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं बोल रहे, इसको बोल रहे, हड्डी मास्क बोलने दो, चलने दो, ये हिसाब चुकता हो रहा है। तो अंदर में कभी कभी किसी की बातों से दिल में गहरा तीर लगता है, कब शरीर में है तभी, हाँ मुझे बोला, अंदर में कैसे कैसे होता है, सबको अनुभव है ना। कभी कभी इधर किसी को याद आया, बहुत अच्छा था, गला भर के आता है, आंखों से टक टक टक, क्यों? शरीर के भान में आ गए, तभी शरीर को फील हुआ, है ना। और कोई बार को तो किसी को याद आया तो आंखों से आंसू टप 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 टप, क्या हो गया? शरीर में आ गए, इसलिए टपक रहे आंसू। शरीर में नहीं होते तो आत्मा अपने गुण में कोई भी बात आई अंदर चली जाती, शांत हो जाती। दुख का भी घटना याद आया, कोई बात नहीं, वो दुख मुझे हिसाब किताब चुकता करने आया था, अंदर शांत हो गई आत्मा। तो इस तरह से तुम बच्चों को अटल अखंड अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भले कितने भी तूफान आए, माया कुछ भी कर सकती है। फिर माया को भी लिया बाबा ने, कैसा भी तूफान आएगा, क्यों? माया कुछ भी कर सकती, लेकिन तुम्हारी स्थिति अखंड अटल अडोल रहेगी, माया कुछ नहीं कर सकेगी। तभी फिर अखंड राज्य स्वर्ग में मिलेगा। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफ़र होना होता है, जैसे स्कूल में भी इम्तिहान पिछाड़ी के होते हैं ना, फिर दूसरे क्लास में डालते हैं ना, तो तुम्हारी भी ऐसी पिछाड़ी की अवस्था, मना अभी की अवस्था ऐसे होना है। तभी कब ट्रांसफ़र होंगे, श्वास छूटेगा पता नहीं, इसलिए तो यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफ़र होना होता है ना, तभी ऐसे अखंड अटल अडोल बनना है। जैसे देखो स्कूल में भी इम्तिहान पिछाड़ी होते, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेंगे, तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाना यह बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा, यह हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में कुछ भी नहीं हो सकेगा, फिर बहुत पछताते रहेंगे। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं ना, परंतु खून तो हो गया, फिर क्या करेंगे पछताने से। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अभी गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। मुख्य गफलत है देहाभिमान में आना। देहाभिमान में आने से उसके वस्तु वैभव पदार्थ स्वभाव संबंध याद आते हैं, तो गफलत होती है। इसलिए बच्चे गफलत मत करो, बाप कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, तो बाबा ने अपना क्यों बोला भाई? अपना पुरुषार्थ करते रहो, इसके पीछे क्या है? ना वस्तु देखो, ना संबंध देखो, ना वैभव देखो, ना कुछ भी। वस्तु वैभव पदार्थ में नहीं फंसो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मैं करूँ ऐसा नहीं है, खुद का पुरुषार्थ कुछ करना बाबा। जी जी, मीठे मीठे सिखी लज्जे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं बुद्धि से सब कुछ समझते, आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते कराते। धारणा, सच्ची गीता ज्ञान लाइव गीता चल रही, महाभारत की बात बताई ना बाबा ने। धारणा के लिए मुख्य सार, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है, इसलिए आत्माभिमानी रह पावन भी बनना है, देहाभिमान को मिटा देना है। अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदी समझ, किसके सहित? अर्थ 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 सहित, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदी समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। अव्यभिचारी याद मतलब एक बाबा, दूसरा कोई, माथे में, दिमाग में, स्वभाव, संस्कार, भावना में आए ही नहीं, किसी की शिक्षा नहीं, मेरी बाबा की शिक्षा मुझे सदा याद आए। बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था कैसे बनानी है? हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा भी बताया बाबा ने। अपनी अवस्था अचल, अडोल, अखंड बनानी है। वरदान, बाप दादा मुझे पवित्र फरिश्ते के सम्मुख और आप सभी पवित्र फरिश्ते के सम्मुख सद्गुरु के रूप में आ जाते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं। पढ़ते हैं पहले फिर लेते हैं। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्चा बाला नसीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नसीन भव। विस्तार, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नसीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात स्वयं समर्थ बनना। व्यर्थ से बचाव करना माना समर्थ। कहते हैं ना हमारे स्वामी समर्थ है, समर्थ गोंदावलेकर महाराज जी, महाराष्ट्र में बहुत प्रथा है, तपस्वी लोग बहुत तपस्वी निकले, अभी तक कलयुग तक थे, बहुत अच्छी तपस्या की उन्होंने, समाज को बांध के रखा, अच्छी शिक्षा दी, तो उनको कहते कितने महाराज हैं ना अपने पास, समर्थ गजानन महाराज जी है, तो ऐसे ऐसे। तो बाबा का हमें भी उस पद पे लेके जाते हैं बाबा। कैसे? तो व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वह व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता। जहाँ समर्थ है वह कोई चीज़ व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है, बड़े ध्यान से सुनो, हाँ जी, अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, हाँ जी, लेकिन संकल्प आते रहेंगे तो कहाँ से फिर वो ज्ञान में रहेंगे। हाँ जी, अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी मेहनत याद की करो, कितनी भी मुरली सुनो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से तुम समर्थ हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। क्या बोला है? चैलेंज है। किसको? योगी और ज्ञानी आत्मा को चैलेंज है कि पवित्र प्रवृत्ति में रहते हुए संपूर्ण पवित्र रहना यही ज्ञानी और योगी आत्मा के लिए चैलेंज है। वो पास मुझे करके दिखाना है, चैलेंज को पास करके दिखाना है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। परमात्मा ज्ञान की नवीनता है पवित्रता। क्या नवीनता है इधर? पवित्रता। फलक से कहते हो ना कि आग कापूस इकट्ठे रहते भी आग नहीं लग सकती। हम क्या कहते हैं? हम पवित्र, हम कैसे? हम स्त्री पुरुष एकत्र रहते, पति पत्नी एकत्र रहते, फिर भी आग नहीं लग सकते। हम मान से कहते, फलक से कहते, निश्चय से कहते हैं। फलक से कहते हो ना कि आग कापूस इकट्ठा रहती है, अब भी तो रहते हो। फलक से कहते हो ना कि आग कापूस इकट्ठे रहते भी आग नहीं लग सकती। एक्चुअली
ये बात सभी तरफ लागू होती है, आपके लिए भी लागू होती है, क्योंकि आप भी तो घर में रहते हो, तो सारी प्रवृत्ति है, दूसरे की वृत्ति के साथ रहते हो, फिर भी आप विकारों में जाते नहीं है। केवल काम की बात नहीं, दूसरे भी विकार है ना, दूसरे से एक्सपेक्टेशन हो सकती है, दूसरे से आपकी कामना गई, दूसरे के साथ तुम्हारा लगाव बहुत ज़्यादा होता है, मेरा है ऐसा ही होना चाहिए, वैसे नहीं, सब बाबा के है, मैं बाबा की सब बाबा के। हाँ जी, तो फलक से तुम कहते हो ना कि आग कापूस, और इसमें एक दूसरी बात भी आती है आग कापूस में, दूसरा तुम्हारा सगे संबंधी के साथ बहुत कड़ा हिसाब किताब है, फिर भी तुम चुप ही शांति से ही रहते हो, ये भी बात आ सकती है। कभी शरीर के ऊपर बहुत कड़ा हिसाब किताब है, फिर भी नाराज रंज नहीं होते, सहन करते जाते हो। जैसे हिना बहन ने 9 महीने वो दर्द कैंसर का सहना, फिर आखिर में शांति से, नो तड़पन, नो गाड़ी, नो टैव 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 एम्बुलेंस, कुछ नहीं, बाबा के फोटो की तरफ देखते देखते आत्मा ने अपना रथ यहाँ रख के दूसरे पार्ट में आत्मा चली गई। तो इस तरह से कोई भी चीज़ में आग कापूस नहीं बनना है। किसी का व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा है तो भी मुझे उसका कॉपी बुरा नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं भावना ही देना तो खुद बदले। हाँ जी, इसका भी भाव, इसको शुभ भावना देना है, शुभकामना देना है कि ये अपना पार्ट निभा रहा है, इसका रोल ऐसा है तो मैंने भी कुछ किया है इसके साथ, तो ऐसे हो रहा है, कोई बात नहीं, बाबा इसको सद्बुद्धि सदगति दे, इसका भी भला करे, यही चिंतन होना पड़े। तो बाबा कहते फलक से तुम कहते हो ना कि आग कापूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। आप लोग भाषण में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। क्या बोला भाषण में हमने? पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। तो यह चैलेंज आप प्रैक्टिकल रूप में लाओ स्वतः खुद के लिए भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर।